हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताऊंगा एक्सेल के अंदर, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं सम इफ़ और सम इफ़ एस में डिफरेंस क्या है, जैसे कि आपने देख लिया होगा थंबनेल के अंदर। और साथ ही साथ बताऊंगा आपको असाइनमेंट को सॉल्व करना हो बेस्ड ऑन रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन डाटा के साथ, तो किस तरह से करेंगे, ये आज की वीडियो का टॉपिक है। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है ऐसे यूज़फुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा एंड मेक श्योर बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट जो है मुझे मोटिवेट करता है कुछ ना कुछ लेके आने के लिए। तो बात करते हैं क्या कि हमारे पास कुछ डाटा है, हम इसे पहले समझते हैं और फिर समझते हैं क्वेश्चंस को और उसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास डाटा में एम्प्लॉय का नेम है, सिटी है, बेसिक सैलरी है, डीए है, बोनस है, अलाउंस है, ग्रॉस सैलरी है। ग्रॉस सैलरी के बाद ये मेरी सारी अर्निंग्स हैं, तो मतलब बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस अलाउंस, इन सब का सम किया C2 D2 E2 F2। देखिए इसका सम आ गया। इसमें से पीएफ और ईएसआई और टीडीएस ये हमारी है डिडक्शंस, तो इन तीनों को प्लस करके हमें इसमें से लेस कर देना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए G2 मतलब ये, इसमें से माइनस किया H2, इसमें से माइनस किया J2, ईएसआई को नहीं किया। तो कुल मिला के डाटा हमारे पास ये है और मुझे करना क्या है, मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर निकालना है। और समझते हैं क्या कि वन बाय वन किस तरह से करेंगे, कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, जानना बहुत ज़रूरी है। पहले आपको बता दूं कि सम फंक्शन जो है क्या करता है, सभी का सम कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इन सब का सम करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इज इक्वल टू, क्योंकि फंक्शन कोई भी हो स्टार्ट होता है इज इक्वल टू से, सम करें SUM ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे दूंगा रेंज, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप रेंज ले लेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। तो क्या होगा कि इन सभी का सम जो है यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर मुझे सम करना हो बेस्ड ऑन कंडीशंस, तो वहाँ पे सम इफ़ आएगा। तो सम इफ़ अगर आएगा तो फिर सम इफ़ एस कहाँ आएगा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन 7 क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ना आपको सब समझ में आ जाएगा कि सम इफ़ यूज़ करना है या सम इफ़ एस यूज़ करना है। तो मैं इसको निकालता हूँ यहाँ से, और पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कि टोटल बेसिक सैलरी निकालनी है मुझे ऑफ दिल्ली एम्प्लॉय की। अब देखिए यहाँ पे निकालनी क्या है, टोटल बेसिक सैलरी, मतलब बेसिक सैलरी हमारी ये है, तो इनमें से टोटल करें। अगर टोटल सबका करें तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लिक करने के बाद जब सम करेंगे ऑटो सम, तो 1,37,000 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, टोटल बेसिक सैलरी ऑफ दिल्ली एम्प्लॉय, जो सिर्फ दिल्ली के एम्प्लॉयज़ हैं। तो आप देखिए दिल्ली का 10,000, 60,000, 70,000 और कोई नहीं है, तो यहाँ पे आना चाहिए 70,000, ना कि 1,37,000 रुपये। क्योंकि बात क्या हो रही है कि मेरे को सबकी सैलरी टोटल करनी है जो कि सिर्फ एम्प्लॉय दिल्ली के रहने वाले हैं और किसी के भी नहीं। तो यहाँ पे जो हमने सम करना है ना, वो आएगा बेस्ड ऑन इफ़ कंडीशन। तो यहाँ पे सम इफ़ आएगा। और दूसरा पैरामीटर क्या है बताऊँ आपको, जो सम इफ़ है हम यूज़ तब करेंगे जब हमारे पास एक कंडीशन हो। अगर मेरे पास कंडीशन मोर देन 1 है, चाहे 2 हो चाहे 20 हो, तो मैं यूज़ करूँगा सम इफ़ एस। ये सब बताने वाला हूँ आपको आज ही की इस वीडियो के अंदर, बस बने रहिएगा और देखिएगा एंड तक, बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। मैं यहाँ पे करता हूँ क्या कि इज इक्वल टू सम इफ़ एंड ब्रैकेट स्टार्ट। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, रेंज, उसके बाद क्राइटेरिया माने कंडीशन, उसके बाद सम रेंज। तो पहले रेंज आएगा, फिर क्राइटेरिया आएगा और फिर सम रेंज आएगा। तो मुझको निकालना क्या है, मेरे को निकालना है दिल्ली। दिल्ली निकालना है ना पहले, तो दिल्ली हमारा फर्स्ट कॉलम में आना चाहिए, क्योंकि रेंज हमारी ये है, इस रेंज में से ये कंडीशन, मतलब ये कंडीशन जो है इस रेंज में से पिक होगी। तो रेंज जो सिटी है ना आपकी जिसमें चेक करना है वो पहले आना चाहिए। तो यहाँ मेरा पहले ही आ रखा है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसको और इसको, क्योंकि मुझको चाहिए सिटी और बेसिक। बेसिक का सम करना है बट सिटी के अकॉर्डिंग करना है, तो एक ही कंडीशन है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, इज इक्वल टू सम इफ। अब ये पूछ रहा है रेंज और क्राइटेरिया, तो रेंज क्या होगी, रेंज मेरी अकेली ये होगी कि इस नंबर ऑफ सिटीज़ में से, कॉमा क्राइटेरिया में क्या आएगा, दिल्ली आएगा। तो क्योंकि स्ट्रिंग है मतलब कैरेक्टर वैल्यू है, तो यहाँ पे डबल कोट्स में आएगा एंड ब्रैकेट बंद। तो ये मेरी होगी कंडीशन, सॉरी डबल कोट्स बंद, कॉमा। कॉमा के बाद क्या, सम रेंज। सम कहाँ से करें, सम करें बेसिक सैलरी का।
ठीक है, एंड ब्रैकेट बंद। तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही एंटर करूँगा तो आंसर कितना आया 70,000। कैसे, दिल्ली का एक ये है 10,000, दिल्ली का एक ये है 60,000, तो कितना हो गया 70,000। एक बार दोबारा देखिए, मैं प्रेस करता हूँ F2, मैंने यहाँ पे क्या किया है इज इक्वल टू सम इफ़, और मैंने यहाँ पे लिया है B2 से लेके B8 तक रेंज, जिसमें से मेरी कंडीशन मैच करेगी, और कंडीशन मेरी क्या है, विच मीन्स क्राइटेरिया क्या है दिल्ली। ओके, उसके बाद सम कहाँ से करें, सम यहाँ से करें। तो ये है मेरा फंक्शन सम इफ़। लेकिन मेरी कंडीशन अगर मोर देन 1 होती तो क्या आता, सम इफ़ ऐसा आता, बट यहाँ पे एक ही थी तो सम इफ़ आएगा। एंटर। अगला करते हैं, क्या बोल रहा है कि टोटल बोनस पे टू गुड़गांव एम्प्लॉयज़, मतलब गुड़गांव वाले एम्प्लॉयज़। यहाँ पे गुड़गांव तो कोई है, हाँ एक ये है। तो कितना बोनस पे किया, इसको बोनस पे किया है यहाँ पे 17,500, सॉरी 15,750, तो यहाँ पे आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इज इक्वल टू सम इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। अब क्या कह रहा है, रेंज और क्राइटेरिया। तो रेंज क्या है, एक ये हो गया, साथ में मेरा हो गया बोनस यहाँ तक, क्योंकि मुझे बोनस निकालना है, कॉमा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मेरा क्या आएगा, गुड़गांव। स्पेलिंग का ध्यान रखना, स्पेलिंग वही होने चाहिए जो यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं। तो GURGAON, कॉमा सम किसका निकाले, बोनस का। तो मैं यहाँ पे लूँगा बोनस, एंड ब्रैकेट स्टार्ट, और एंटर करता हूँ। तो देखें कितना आया 15,750, 15,750 बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से टोटल ग्रॉस सैलरी निकालनी है, मतलब इसमें से निकालनी है किसकी, नोएडा एम्प्लॉयज़ की। तो एक ही कंडीशन है ना, तो सम इफ आएगा, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, फिर रेंज। तो सिटी वाइज रेंज आ गई, और उस कॉलम को साथ में इंक्लूड करना है जिसको आपको निकालना है। तो वो क्या है, ग्रॉस सैलरी, ये आ गया, कॉमा। क्राइटेरिया में क्या है, क्राइटेरिया में है मेरा नोएडा, NOIDA ब्रैकेट डबल कोट्स बंद, कॉमा, और सम किसका करें, सम करना है ग्रॉस सैलरी का। तो मैं यहाँ से ग्रॉस सैलरी को पिक करूँगा, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो आप देखेंगे 68,700 कैसे आया ग्रॉस सैलरी नोएडा वाले। तो आप देखिए दिल्ली दिल्ली नोएडा 46,000 रुपये हो गया, और 12,400 ये हो गया, मतलब ये हो गया आपका 5,8,400, और फिर 10,300, मतलब 6,8,700, बिल्कुल मैच कर गया। इसके बाद बात करते हैं क्या कि ग्रॉस सैलरी ऑफ नोएडा एम्प्लॉय कवर्ड अंडर ESI, मतलब नोएडा एम्प्लॉय के अकॉर्डिंगली मुझे ग्रॉस सैलरी निकालनी है, लेकिन वो साथ में ESI के अंडर कवर होना चाहिए। तो आप देखो नोएडा ये तो आ रहा है, लेकिन इसमें ESI कवर नहीं है, ज़ीरो है। नोएडा ये आ रहा है ESI कवर्ड है, नोएडा ये आ रहा है ESI कवर्ड है। तो मतलब तो इनका जो सम करेगा ना किसका, ग्रॉस सैलरी का, एक तो इसका करेगा और एक इसका करेगा, इसका नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो है हमारा ESI कवर्ड नहीं है। तो दो कंडीशन हो गई, एक तो क्या है ESI कवर होनी चाहिए, और दूसरी क्या है हमारा जो सिटी है वो नोएडा होना चाहिए। तो अगर हमारे पास कंडीशन दो, मतलब एक से ज़्यादा होती हैं, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 30 हो, हमारा फंक्शन आएगा सम इफ़ की जगह सम इफ़ एस। तो डिफरेंस क्या है कि अगर एक कंडीशन है तो सम इफ़ यूज़ करेंगे, अगर मोर देन 1 कंडीशन है तो सम इफ़ एस यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ सम इफ़ एस, तो इज इक्वल टू सम इफ़ एस एंड ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे क्या रहा है, सम रेंज। देखिए पहले सम रेंज पूछ रहा है, अब यहाँ उल्टा हो गया। तो सम रेंज मैंने किसको निकालना है, मेरे को निकालना है यहाँ पे ग्रॉस सैलरी को। तो मैंने यहाँ पे लिया ग्रॉस सैलरी, इसके बाद कॉमा। अब क्या कह रहा है, क्राइटेरिया रेंज, मतलब मुझे कंडीशन किस रेंज में से निकालनी है, तो मुझे इसमें से निकालनी है। तो मैं लेता हूँ रेंज, कॉमा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, क्राइटेरिया 1, और वो मेरा क्या था, नोएडा था। तो डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा नोएडा, और डबल कोट्स को बंद कर दूंगा, एंड कॉमा। ये मेरी कंडीशन नंबर 1 हो गई। आगे क्या आ रहा है, क्राइटेरिया रेंज 2। अब मुझे क्या निकालना है, ESI निकालनी है। तो मैंने यहाँ पे लिया ESI। अब इसमें से चेक ये करना है कि जो ESI में से कवर्ड हो, तो जिनका 0 अमाउंट आ रहा है वो तो कवर्ड है ही नहीं ना, जिनका 0 नहीं है वो कवर्ड है। तो ये तो मेरी रेंज हो गई, कॉमा। अब आ गया क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया यहाँ पे क्या होगा, डबल कोट स्टार्ट्स लेस देन ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है नॉट 0, मतलब 0 ना हो, 1 भी हो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये यहाँ पे बंद, एंड यहाँ पे करता हूँ ब्रैकेट बंद, क्योंकि मेरी दो कंडीशन हो गई। पहला क्या है, सिटी नोएडा होनी चाहिए, और ये जो वैल्यू है ESI की ये नॉट 0 होनी चाहिए। तो एंटर करता हूँ, कितना आया 22,700। तो देखते हैं नोएडा में यहाँ पे ESI कवर नहीं है,
तो नहीं लेगा। उसके बाद नोएडा में यहाँ पे ESI कवर्ड है तो कितना हुआ 12,400। उसके साथ फिर नोएडा में ये वाला नोएडा में ESI कवर्ड है तो कितना हुआ 10,300। तो 12,400 प्लस 10,300 कितना हो गया 22,700। तो बिल्कुल मैच हो गया ना। और नोएडा ये वाला इसने नहीं लिया क्योंकि इसमें ESI नहीं है। तो अगर ये यहाँ पे ESI नॉन ज़ीरो होता तो 3600 इसको भी ऐड कर लेता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया 10 रुपये, जैसे मैंने ऐड किया तो 22,700 आ रहा है। देखिए ये ऐड हो गया, कितना ऐड हो गया 46,000 रुपये। ठीक है, नॉट 3600 रुपये, वो PF का सॉरी 46,000 रुपये। मैं दोबारा ज़ीरो करता हूँ तो वहाँ पे 46,000 कम हो गया तो कितना आ गया 22,700। इसी तरह मुझे निकालना है नेट सैलरी का सम निकालना है, मतलब इसमें से दिल्ली एम्प्लॉय का जिसका बोनस 10,000 से ऊपर है, मतलब बोनस का है ये वाला। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा इज इक्वल टू सम इफ एस ब्रैकेट स्टार्ट, क्योंकि दो कंडीशन है। सम रेंज मेरी क्या है नेट सैलरी वाली, कॉमा रेंज क्या है मेरी क्राइटेरिया की, तो ये मेरी रेंज है। इसमें से मुझे निकालना है क्या दिल्ली एम्प्लॉयज़, तो कॉमा करके डबल कोट्स में आ जाएगा यहाँ पे दिल्ली। ओके, और उसके बाद मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है क्राइटेरिया, रेंज हो गई क्राइटेरिया हो गया, फिर आ रहा है कॉमा करके क्राइटेरिया 2। अब 2 क्या है जिसका बोनस 10,000 से ऊपर हो, तो मैं यहाँ पे बोनस को पिक करूँगा एंड कॉमा, इसके बाद क्या है क्राइटेरिया 2, और 2 क्या कहता है कि 10,000 से ऊपर होना चाहिए। तो डबल कोट स्टार्ट्स ग्रेटर देन 10,000 एंड डबल कोट्स बंद एंड ब्रैकेट बंद। मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर, तो देखिए कितना आ गया 93,431। तो इसमें क्या है कि दिल्ली का निकालना है नेट सैलरी, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ही है, देखो दिल्ली, लेकिन यहाँ पे जो इसका बोनस है 10,000 से ऊपर नहीं है, 27,000, ये आपका 10,000 से ऊपर है, तो नेट कितनी बनी 93,431। उसके बाद दिल्ली वाला कोई है नहीं तो कितना आया 93,431, मैच कर गया। इस तरह मुझे निकालना है टोटल PF ऑफ दिल्ली एम्प्लॉय हैविंग बेसिक 20,000 से ऊपर, तो बेसिक भी है और आपकी लोकेशन भी है, सिटी भी है, तो दो कंडीशनें हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा सम इफ एस, सम रेंज क्या होगी आपको निकालना है PF, तो PF कॉलम को चूज़ करेंगे, कॉमा अब क्या कह रहा है क्राइटेरिया रेंज, कि क्राइटेरिया जो है किस रेंज से चेक करे, वो चेक करे सिटी से, कॉमा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हमारा है दिल्ली, तो मैंने यहाँ पे लिया दिल्ली, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2। अब रेंज 2 की बात क्या कर रहा है बेसिक की, तो बेसिक हो गया हमारा ये जिसकी बेसिक होनी चाहिए 20,000 से ऊपर, तो मैं यहाँ डबल कोट्स में लेता हूँ ग्रेटर देन 20,000 एंड ब्रैकेट बंद, एंटर करें तो कितना आया 10,800। कैसे आया देखते हैं। तो दिल्ली का एम्प्लॉय ये रहा, इसमें जो आपका बेसिक है वो 20,000 से ऊपर होना चाहिए, नहीं है। दिल्ली का एम्प्लॉय 20 से ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल है। तो इसमें क्या करेगा जो हमारा था नेट सैलरी, नहीं सॉरी PF कितना है 10,800, ठीक है, क्योंकि देखिए दिल्ली है और ये जो आपका है 20,000 से ऊपर है, उसके बाद दिल्ली का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो कितना आया 10,800, ये भी मैच कर गया। और फिर हम बात करते हैं अगला, और वो क्या कह रहा है कि टोटल ग्रॉस सैलरी निकालनी है नोएडा की जिसकी ग्रॉस सैलरी जो है 20,000 से ऊपर है, तो सेम ये भी दो कंडीशनें हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सम इफ एस ब्रैकेट स्टार्ट। तो सम रेंज किसकी है ग्रॉस सैलरी की, तो मैंने यहाँ पे लिया ग्रॉस सैलरी, ओके, कॉमा क्राइटेरिया रेंज क्या है सिटी, ये लिया मैंने, ओके, एंड डबल कोट्स के अंदर आ जाएगा मेरा नोएडा। उसके बाद कॉमा के बाद क्या पूछ रहा है जो बोर्ड में आ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, और वो मुझे क्या चेक करना है इसकी ग्रॉस सैलरी हो, तो ग्रॉस सैलरी क्या है नहीं मुझे निकालना है ग्रॉस सैलरी जिसकी ग्रॉस सैलरी ही हो, मतलब मुझे इसी में से निकालना है और इसको ही टोटल करना है। तो मैंने किया ग्रॉस सैलरी यही, कॉमा कंडीशन क्या है जो कि ग्रेटर देन 20,000 हो एंड ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखिए यहाँ पे टोटल ग्रॉस सैलरी निकालनी है, मतलब इसमें से जो कि नोएडा से हो और जिसकी ग्रॉस 20,000 से ऊपर हो। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे कि पहला तो नोएडा है, तो नोएडा का रिकॉर्ड तो मेरा एक ये है, तो इसमें आप देखिए कि जो हमारी बेसिक है क्या वो 20,000 से सॉरी ग्रॉस जो है 20,000 से ऊपर है, हाँ ये है 46,000। तो कितना बना इसका, हमें निकालना था क्या, हमें निकालना था ग्रॉस सैलरी ही निकालनी है, तो कितना आया 46,000। इसके बाद हम बात करें नोएडा की, तो नोएडा में जो ग्रॉस सैलरी है ये 20,000 से ऊपर नहीं है अगले वाली की,
तो नहीं काउंट करेगा, 10,300 ये भी 20,000 से ऊपर नहीं है तो नहीं काउंट करेगा। तो कौन सा था? सिर्फ बी रिकॉर्ड था नोएडा, जिसमें ग्रॉस सैलरी जो है 20,000 से ऊपर है और उसी का सम कर दिया तो कितना आया? 40,000 रुपये। सो ये था आज का वीडियो का कंटेंट, जिसके अंदर मैंने कवर किया सम इफ़ और सम इफ़ एस में डिफरेंस क्या है। तो ऐसी वीडियोस जो हैं आती रहेंगी, सो स्टे ट्यून विद अस। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा एंड मेक श्योर बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। और बता दूं आपको, चैनल के ऊपर बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, जैसे टैली की है, एक्सेल की है, पावर पॉइंट की है, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत नॉलेजेबल कंटेंट है। इसको आप यूज़ करेंगे और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।